नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, जैसे जयपुर नगर निगम की चुनाव की बात करें, चुनाव की घोषणा होते हर जगह चुनावी चर्चा दिखाई दे रही है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की बात करें, आज हमारे वार्ड नंबर 63 यहाँ के वार्ड प्रत्याशी है सुशीला देवी, जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके पुत्र सुनील मीणा। उनसे हम सीधे और सटीक सवालों से बात करेंगे। लोगों का कहना है कि ये सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और बहुत टाइम से ये सक्रिय भी हैं। सर, सबसे पहले जनता की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसे हम कहीं पर भी दावेदारी करते हैं राजनीति सब्जेक्ट जुड़ जाता है, लेकिन आप पहले से भी राजनीति में हो, लेकिन राजनीति में आने का क्या उद्देश्य रखा, किन कारणों की वजह से आपने राजनीति चुनी? देखिए, मैं 2010 से राजस्थान विश्वविद्यालय से ही राजनीति में सक्रिय रहा हूँ। NSUI के बैनर तले कांग्रेस के छात्र संगठन में हमने काम किया। 5 साल वहाँ काम करने के बाद छात्र छात्राओं की 5 साल में काम करने के बाद जब हम हमारे यहाँ वार्ड स्तर पे, विधानसभा स्तर पर पहुँचे, तो कुछ समस्याएं जैसी विश्वविद्यालय में होती थी वही समस्या वार्ड स्तर के ऊपर मजदूर डायरी, BPL, लाइट की समस्या, रोड की समस्या, सीवरेज की समस्या, वो हमें हर तरह से समस्या मिलती गई। उसका निस्तारण करने के लिए हालांकि 1 साल से नगर निगम के चुनाव रुके हुए थे, क्योंकि इन सब कामों को पूर्ण होने के लिए चुनाव होना जरूरी था, नगर निगम का बोर्ड यहाँ बनना जरूरी था। हालाँकि सरकार राजस्थान में कांग्रेस की बन चुकी थी, लेकिन नीचे स्तर के काम सिर्फ निगम के बोर्ड बनने के बाद ही हो सकते थे। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं राजस्थान सरकार का, जिन्होंने कोरोना के चलते चुनाव को बार बार लगातार आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पेशकश की, जिससे जनता का अहित न हो। के बाद सॉल्व होगी 30% समस्या जो वार्ड स्तर के ऊपर चल रही थी, उसके लिए निगम बोर्ड बनना जरूरी था। चुनाव होने जा रहे हैं, इसके लिए छोटी समस्याएं जैसे सक्रिय गलियों के अंदर गाड़ी की व्यवस्था, जो बड़ी गाड़ियाँ वो जा नहीं पा रही थी, लाइट की समस्या थोड़ी बढ़ती जा रही थी। इन समस्याओं को निस्तारण करने के लिए निगम के चुनाव के माध्यम से हम अपने वार्ड स्तर के ऊपर कांग्रेस के बैनर तले सारी समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले जैसे यहाँ की जनता के आपको बहुमत देती है, भारी मतों से विजय बनाती है, तो सबसे पहले कौन से कार्य से शुरुआत करोगे? सबसे पहले हम मजदूर डायरी, BPL जो परिवार में लोग आते हैं उनके लिए जो राशन मुहैया कराने की सरकार द्वारा मुहिम चलाई गई थी वार्ड स्तर के ऊपर, गली स्तर के ऊपर, वो हम सीधे जनता तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा सफाई की प्रॉपर व्यवस्था, जैसे सफाई कर्मचारियों की संख्या थी तो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कर्मचारी यहाँ टाइम से आ नहीं पाते थे। उनकी समस्याओं के लिए हम माननीय विधायक साहब को भी ज्ञापन देंगे। माननीय हमारे मंत्री महोदय भी लगातार इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। सरकार बनने के बाद हमें इन सब समस्याओं को सॉल्व करने में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे कि आपके वार्ड की समस्त जनता देख रही है, माताएं बहनें भी देख रहे हैं, युवा साथी भाई बहन भी देख रहे हैं, आपकी तरफ से कोई मैसेज संदेश चुनाव को देखते हुए? चुनाव के लिए देखिए, मैसेज संदेश में यही देना चाहूँगा, पूरे विश्व में कोरोना काल चल रहा है, इसके चलते हमको चुनाव भी बहुत एहतियात के तौर पे करवाने होंगे। इसके लिए राजस्थान सरकार ने बहुत ही पूर्ण इंतजाम कर रखे हैं। जनता से हम यही अपील करेंगे, चुनाव में मतदान करने आने से पहले सैनिटाइज़र का उपयोग कर आएँ, मास्क लगा कर आएँ, 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। सरकार द्वारा जहाँ पर 20 बूथ होते थे वहाँ 10 बूथों का, जहाँ पे 10 बूथ होते थे वहाँ पे 20 बूथों की व्यवस्था की गई है, ताकि जनता किसी भी तरह से जनता कोई कोरोना जैसी बीमारी से नहीं रहे, दूर रहे। इनके विचार किस प्रकार के लगे कमेर द्वारा जो बताए, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेर द्वारा जो बताए? मैं निवेदन करूंगा जनता की आवाज़ की तरफ से समस्त वार्ड वासियों को और जयपुर वासियों को, मतदान अवश्य करें। मतदान आपके 100% होने चाहिए। आप सोच रहे होंगे मेरे एक वोट से क्या हो, वो तो वैसे ही जीत जाएंगे। मैं बता देता हूँ, आपके एक वोट से आपकी शहर की सरकार बनेगी, आपके एक वोट से हो सकता है आपके मोहल्ले में विकास की लहर आए। तो सभी से निवेदन करूँगा, मतदान अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।